हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा दो पदार्थ का पृथक्करण निर्भर करता है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है। पहला हमें दे रखा है उसके घनत्वों में अंतर पर, दूसरा में दे रखा है उसकी वाष्पशील के अंतर पर, तीसरा में दे रखा है उनकी विलेयता के अंतर पर, चौथा में दे रखा है उनकी क्रिस्टलीय आकृति के अंतर पर। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा दो पदार्थ का पृथक्करण निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रभाजी क्रिस्टलन। तो प्रभाजी क्रिस्टलन, अगर हम इसके सिद्धांत की बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रभाजी क्रिस्टलन का सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि भिन्न विलेयता वाले दो पदार्थों के मिश्रण को गर्म विलायक की कम से कम मात्रा में घोलकर गर्म व सांद्र विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा करने पर वह पदार्थ उसकी विलेयता कम होती है, क्रिस्टलीय ठोस के रूप में विलय से पहले पृथक हो जाता है। तो यानी कि हमने क्या बताया, जो हमारा प्रभाजी क्रिस्टल का सिद्धांत इस बात पर आधारित होता है कि भिन्न भिन्न विलयता वाले दो पदार्थ के मिश्रण को गर्म विलायक की कम से कम मात्रा में घोलकर गर्म व सांद्र विलयन को कमरे के ताप तक ठंडा करने पर क्या होता है, उस पदार्थ यानी कि वह पदार्थ जिसकी विलेयता कम हो जाती है, कम होती है। तो जिसकी क्या होती है, विलेयता कम होती है, तो क्रिस्टलीय ठोस के रूप में विलायक से पहले क्या होता है, पृथक हो जाती है। तो हमने क्या देखा, जो हमारा प्रभाजी क्रिस्टल होता है द्वारा दो पदार्थ का पृथक्करण निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, भिन्न विलायक यानी कि भिन्न विलेयता वाले पदार्थ। यानी कि प्रभाजी क्रिस्टल का सिद्धांत इस बात पर निर्धारित करता है कि भिन्न विलेयता वाले दो पदार्थ के मिश्रण के गर्म विलायक की कम से कम मात्रा में घोले कर गर्म व सांद्र विलयन को कमरे के ताप पर ठंडा करने पर वह पदार्थ उसकी विलेयता कम होती है। यानी कि किस पे निर्भर कर रहा है, उसकी विलेयता यानी कि विलेयता पर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि इसमें अंतर आ रहा है। तो पहला विकल्प हमें क्या दे रखा है, उसके घनत्वों के अंतर पर। तो यहाँ पे हमने देखा कि उसके घनत्व के अंतर पर नहीं निर्भर कर रहा है, यह क्या कर रहा है, भिन्न विलेयता यानी कि उसकी विलेयता पर। तो यह विकल्प हमारा गलत होगा। दूसरा हमें क्या दे रखा है, उनकी वाष्पशीलता के अंतर पर। तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तीसरा क्या दे रखा है, उनकी विलेयता के अंतर पर। तो यहाँ पे हमने देखा है किस पे निर्भर कर रहा है, विलेयता यानी कि भिन्न विलेयता के अंतर पर। तो ये विकल्प हमारा सही होगा। चौथा में दे रखा है उसकी क्रिस्टलीय आकृति के अंतर पर। तो ये विकल्प भी हमारा गलत होगा। जो हमारा सी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा कि प्रभाजी क्रिस्टल द्वारा दो पदार्थ का जब पृथक्करण करते हैं तो वहां पे क्या होता है, भिन्न विलेयता वाले दो पदार्थ के मिश्रण को गर्म विलायक की कम से कम मात्रा में घोलकर गर्म और सांद्र विलयन के कमरे के ताप पर ठंडा करने पर वह पदार्थ जिसकी विलेयता क्या होती है, कम हो जाती है। और वहां पे कम होती है तो क्या होता है कि क्रिस्टल ठोस के रूप में विलयन से पहले पृथक हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।